जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मकर राशि के जातकों के लिए है। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आने वाले 3 महीने यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर कैसे रहने वाले हैं आपकी राशि के लिए। कोई भी व्यक्ति जीवन में जब कार्य करता है तो किसी न किसी प्रकार की योजना को करता है या भविष्य को लेकर उसकी कुछ उम्मीदें जुड़ी होती हैं कि आने वाले 3 महीने में ऐसा हो जाए, मेरी शिक्षा अच्छी हो जाए, मेरा विवाह हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, कहीं मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, कहीं मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मेरे मान सम्मान में कमी तो नहीं आ जाएगी। ये कहीं ना कहीं उसके जीवन में कुछ ना कुछ विचार अपने जीवन से संबंधित सभी चीज़ों को लेकर चलते रहते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मकर राशि के जातकों के लिए आने वाले 90 दिन कैसे हैं। इन 90 दिनों से जुड़ी हुई यानी इन 3 महीनों से जुड़ी हुई 6 मुख्य भविष्यवाणी मैं आपके जीवन के बारे में करूँगा, जिसमें मैं आपकी शिक्षा, विवाह, वैवाहिक जीवन, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी, लाभ, मान सम्मान, स्वास्थ्य, सभी चीज़ों को ध्यान में रख के मैं इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ आप मेरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। एक एक चीज़ को, एक एक ग्रह को मैं आपको सोच कर यहाँ बताऊँगा कि कौन कौन सा ग्रह कब कहाँ गोचर करेगा, किस तारीख से परिवर्तित होगा, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होने वाला है। यही हमारा आज का विषय है। क्या सावधानी है, क्या लाभ, क्या चेतावनी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उपाय भी आपको साथ साथ बताए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो कि मकर राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 महीने यानी 90 दिन कैसे रहने वाले हैं। किसी भी जातक के लिए स्वास्थ्य अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। यदि उसका स्वास्थ्य ठीक है तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन की सभी लड़ाइयाँ लड़ सकता है, क्योंकि किसी भी जीवन के से संबंधित स्थिति को पूर्ण करने के लिए तन, मन, धन तीनों चाहिए। तो सबसे पहले तन चाहिए, फिर मन यानी चंद्रमा, और धन यानी कहीं ना कहीं आपके पास सोर्स ऑफ इनकम बने रहना चाहिए। तो देखते हैं स्वास्थ्य और मान सम्मान के दृष्टिकोण से आपका ये आने वाला समय कैसा है। इन सबको दर्शाता है आपकी ही राशि का मालिक शनि, कि शनि आपकी राशि के मालिक हैं। 17 जून को ये वक्री हो गए हैं, 4 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में शनि वक्री स्थिति में ही मिलेंगे। अब ये वक्री ग्रह राशि का मालिक भी है तो धन भाव का मालिक भी, यानी इसने 2 जिम्मेदारी निभानी है, आपके स्वास्थ्य और सम्मान की भी और आपके धन की भी। वे सेकंड हाउस का धन है, इसलिए धन का संचय, जहाँ पर हम पैसा इकट्ठा करते हैं या जहाँ हमारा पैसा इकट्ठा हुआ रखा है, ये सब हम सेकंड हाउस से देखते हैं। तो राशि का मालिक दूसरे घर में वक्री होकर अपनी मजबूत अवस्था में बैठा है, यानी कहीं ना के लिए धन और धन संचय के लिए ये शुभ है, स्वास्थ्य और सम्मान के लिए शुभ है, क्योंकि इसके ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। शनि है स्वयं भी अशुभ नहीं है, क्योंकि ग्रह वक्री होकर अपने आप में मजबूत ही होता है। और ये शनि अकेला प्लेनेट ऐसा है जो यहाँ पे बैठकर यहाँ दृष्टि दे सकता है, बाकी इसके अलावा कोई ग्रह ऐसा नहीं है जो सेकंड हाउस में बैठ के 11th हाउस को देख सके। यानी शनि के पास वो क्वालिटी भी है कि जब ये देने पर आता है तो ये व्यक्ति को एक से अधिक माध्यमों से धन देने में भी सक्षम है। यानी शनि की जहाँ स्थिति और वहाँ से 10वीं दृष्टि किसी न किसी प्रकार से कर्म और लाभ को जोड़ती है। यानी शनि ने या धन से संबंधित स्थितियों को भी कहीं ना कहीं सिक्योर किया। जब वक्री होकर सेकंड हाउस में जाता है तो दूसरा घर नियम के लिए जाना जाता है, कि मेरे जीवन के नियम और मेरे जीवन का जो अनुशासन है वो सेकंड हाउस से आएगा। अब सेकंड हाउस में ग्रह वक्री है, व्यक्ति अनुशासनबद्ध तरीके से जीवन में चल रहा है, लेकिन जब वो ग्रह वक्री होता है तो बहुत बार क्या होता है, अपने नियम अपने आप तोड़ लेता है। अच्छा खासा सुबह उठ के व्यायाम करता था, आता जाता था, लेकिन अब उसने कुछ दिनों के लिए वो नियम छोड़ दिया। कुछ चीज़ों से परहेज करता था, लेकिन आकर्षित होकर परहेज करना बंद कर दिया, फिर किसी चीज़ों के प्रति लग गया। ऐसा हम इसको यहाँ समझ सकते हैं। अदरवाइज स्वास्थ्य और सम्मान के दृष्टिकोण से ये कोई खराब नहीं है। आने वाले 3 महीने कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर है। लेकिन आप ये देखिएगा कि आपके लिए जो सूर्य है, जो अष्टम भाव के मालिक हैं, वो आपके मित्र नहीं, आपके शत्रु हैं। और जब सूर्य का गोचर 16 जुलाई से 17 अगस्त तक यहाँ चलेगा, अष्टमेश का सप्तम भाव में जाकर आपकी राशि पर दृष्टि देना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये अष्टमेश आपके जीवन में स्ट्रगल को पैदा करना चाहता है, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक आपका मित्र नहीं है। वो अष्टम भाव अड़चन, दुविधा और परेशानी का वो शत्रु हो जाए
तो आपके सप्तम भाव में अगर बैठता है तो कहीं ना कहीं कोशिश करता है मिसअंडरस्टैंडिंग इन मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग दे सकता है। दूसरा, यहाँ से बैठकर अगर ये यहाँ देखता है तो आपकी लाइफ की स्ट्रगल को या आपकी लाइफ की तकलीफों को बढ़ाने की कोशिश करेगा। वहीं यही सूर्य 17 अगस्त से 17 सितंबर यहाँ होंगे जो आपके धन भाव को दृष्टि देंगे। तो इस दौरान ज़्यादा कोशिश करें कि पैसे का इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। कभी कभी ऐसी स्थितियों में जुड़ा जुड़ाया धन भी व्यक्ति का खर्च होता है। कभी कभी ऐसी स्थितियों में व्यक्ति जिस चीज़ के प्रति लगा हुआ है, पैसा जोड़ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक से किसी प्रकार के पैसे से संबंधित तकलीफ बनी आई, जो जुड़ा था वो खर्च हो गया, उसका थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। अब आइए देखते हैं शिक्षा, प्रेम, संबंध, बुद्धि, निर्णय के लिए ये सब कुछ कैसा रहेगा, और इसके लिए हम विशेषकर दो चीज़ देखते हैं। पंचम भाव आपकी शिक्षा को दर्शाता है, आपकी विद्या, आपकी बुद्धि, आपके निर्णय, आपके ज्ञान, आपकी पढ़ाई को दर्शाता है पंचम भाव। तो शिक्षा का जो कारक ग्रह है वो बुध है। अब आप देखिए कि शुक्र ग्रह शिक्षा स्थान का मालिक है, और आप देखिएगा 6 जुलाई से 7 अगस्त तक ये शुक्र अष्टम भाव में, इसको कोई खराब नहीं माना गया, क्योंकि ग्रह अपने से चौथे स्थान में गया है, जिसको हम सुख स्थान कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये ग्रह आपसे पढ़ाई में मन लगाएगा, इसको आप कभी खराब ना माने। मैंने बहुत बार इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या पॉजिटिव रिजल्ट देखे हैं कि अगर पंचम का मालिक अष्टम में गया है तो वो लोग जो शोध करते हैं, जो अपने बल पर कुछ रिसर्च करते हैं, जो जीवन में कुछ खोजबीन करके निकालते हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। वैसे सामान्य तौर पर देखें तो शुक्र के ये रिजल्ट खराब नहीं है, क्योंकि शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि है यहाँ से बैठ के, और शनि आपकी राशि का मालिक है। यानी कहीं ना कहीं ये समय शिक्षा के हिसाब से सही है। शिक्षा से सम्मान मिलना, शिक्षा से धन मिलना भी इस शनि की दृष्टि से शुक्र पे है, और वहीं शुक्र इसको दृष्टि दे रहा है, यानी शनि शुक्र का एक अच्छा तालमेल हमें यहाँ बनता दिखाई दे रहा है। वहीं जैसे ही 7 अगस्त आपके जीवन में आता है, ये शुक्र वापस वक्री होकर कर्क राशि में आता है। ये आपके लिए और बेटर ऑप्शन है कि पहले प्लेनेट 8th हाउस में था, तो हो सकता है थोड़ा बहुत खिंचावट आपकी लाइफ में एजुकेशनली आ रही हो, थोड़ा बहुत जैसा आप चाह रहे थे निर्णय वैसे नहीं मिल रहे, या मन मुताबिक आपको परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा। लेकिन एग्जैक्टली आप ये देखिएगा कि 7 अगस्त को जब शुक्र यहाँ आएंगे और यहाँ वक्री भी रहेंगे, एंड ऑफ लगभग सितंबर के एंड तक यही रहने वाले हैं, तब ये शुक्र पंचम के मालिक होके सप्तम में है। यानी शिक्षा के द्वारा सम्मान, शिक्षा के द्वारा प्राप्ति, शिक्षा के द्वारा नौकरी या शिक्षा के द्वारा पद प्राप्ति के संकेत कि मेरी शिक्षा इस दौरान ठीक चल रही है, मैंने जो पेपर दिया उसमें मुझे सफलता मिल गई, मुझे एग्जाम्स मेरे अच्छे हो गए, कहीं ना कहीं ग्रह मेरे फेवर में आ गया। उस दौरान बुध ग्रह की स्थिति भी देखेंगे तो भी वो आपकी शिक्षा के स्वामी के साथ ही इर्द गिर्द चल रही होगी, यानी शिक्षा का कारक ग्रह बुध भी सपोर्ट करेगा। यानी विद्यार्थियों के लिए देखें, जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए ये समय ठीक है, बुद्धि के लिए ठीक है, निर्णय के लिए ठीक है। वहीं पंचम का मालिक होकर जब शुक्र यहाँ गोचर करेगा तो इसको कहा जाता है कि प्रेम संबंधों में सफलता मिलती है, क्योंकि इस पे कोई दुष्प्रभाव नहीं है। यहाँ से बैठकर ये वापस आपकी राशि को देख रहा है। इसका मतलब है कि हम इस दौरान जो भी स्थिति को देख रहे हैं या हमारे प्रेम संबंध चल रहे हैं, तो ये आपके पास राइट टाइम है कि आप 7 अगस्त के बाद अपने प्रेम संबंध को विवाह में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। आपको कहीं ना कहीं से सहमति, अनुमति परिवार से मिल जाएगी, तो वो एक अच्छी स्थिति भी हम यहाँ इस शुक्र के गोचर की बदौलत कह सकते हैं। अब देखते हैं आपका नौकरी या आपका व्यापार, लाभ या आपका प्रमोशन कैसा रहने वाला है इन 3 महीने। उसके लिए अगर हम देखें तो ग्रहों की स्थिति आपके सामने देखिए बहुत सारी स्थिति में होंगी, लेकिन इसको तरह तरीके से समझिएगा। अब तक मैंने क्या कहा, शुक्र को तो आपको समझा दिया कि शुक्र ग्रह यहाँ भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे। अब सबसे पहले आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखो कि आपके दशम भाव में केतु है, ये कर्म स्थान है, इसमें केतु बैठा हुआ है, केतु शुक्र की राशि में है, तो ये शुभ है, ये कोई बहुत खराब नहीं है। अब ये केतु शुक्र की राशि में, शुक्र बैठा अष्टम भाव में। वैसे तो शुक्र मकर राशि वालों के लिए योग कारक है, योग कारक ग्रह, यानी एक ही ग्रह जब त्रिकोण और केंद्र दोनों के फल देता हो तो वो योग कारक कहलाता है। यानी ऐसा ग्रह आपका मित्र है, ऐसा ग्रह आपका अति मित्र है, ऐसा ग्रह आपको सफलता देता है। अब पहले तो 6 जुलाई से 7 अगस्त तक शुक्र यहाँ रहेंगे,
दशम भाव के स्वामी होकर यहाँ रहेंगे। थोड़ा सा खिंचावट आपको महसूस होगी कि मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो इतनी बढ़िया नहीं चल रही, मेरा व्यापार इतना बढ़िया नहीं चल रहा, या मुझे नौकरी में इतना आनंद नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही शुक्र 7 अगस्त को यहाँ आएंगे और वक्री होकर अक्टूबर सितंबर के एंड तक यहाँ रहेंगे, यानी कहीं ना कहीं स्टैंप लग गया कि ये शुक्र आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए शुभ है, ये शुक्र आपको जीवन में कुछ देने वाला ग्रह बन रहा है। यानी हम एक तरीके से संतुष्टि ले रहे हैं कि यहाँ से बैठकर शुक्र यहाँ देखेगा, यहाँ से बैठ के शुक्र यहाँ देखेगा, दोनों जगह सपोर्ट है। अब जब हम काम करते हैं, यानी ये समय नौकरी के लिए ठीक है, ये समय व्यापार के लिए ठीक है, इसमें ना कोई जॉब लॉस हो रही है, ना इसमें व्यापार में कोई नुकसान हो रहा है, और 7 अगस्त के बाद नौकरी के लिए सही समय है, व्यापार में तरक्की के लिए सही समय है। यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं कि मेरी नौकरी में मेरा तरक्की हो जाए, मुझे दूसरा नौकरी मिल जाए, आप इस दौरान ट्राई करना। 7 अगस्त से सितंबर के बीच तो जरूर आपके जो प्रयास है वो सफल हो जाएंगे। अब कोई भी काम करते हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, वो बिना लाभ के सिक्योर नहीं है कि क्या मैं सिर्फ कर्म ही करता रह जाऊंगा या मुझे उसका कुछ फायदा भी मिलेगा। फायदा कहाँ मिलता है? 11th हाउस में। पैसा कहाँ जुड़ता है? 2nd हाउस के अंदर। अब मंगल 30 जून से लेके 18 अगस्त तक यहां से बैठकर अपने ही धन भाव को दृष्टि देंगे। यानी मंगल दूसरा ऐसा ग्रह हो जाता है जो यहाँ पे अगर अष्टम में बैठेगा तो अपने स्थान को सिक्योर करेगा। यानी लाभ का मालिक लाभ को देख रहा है, लाभ का मालिक धन को देख रहा है, धन का मालिक दूसरे को देख रहा है, और लाभ और धन दोनों के ही मालिक शनि और मंगल आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं। यानी आप ये देखिए कि 30 जून से लेके 18 अगस्त के बीच का जो समय है वो आपके उन कॉम्बिनेशंस के लिए भी अच्छा है कि जिन जिन लोगों के प्रमोशन रुक जाते हैं, जिनको तरक्की मिल नहीं पाती है, या जिनका पैसा फंस जाता है, जिनका लाभ रुक जाता है, जिनके प्रमोशंस रुक जाते हैं, ये मंगल भली भांति उस चीज को पूर्ण करेगा आपकी। 18 अगस्त के बाद मंगल का ट्रांजिट 9th हाउस में आएगा, ये और ज्यादा स्थिति को बली करेगा। इसमें क्या फायदा होगा कि 11th लॉर्ड इन 9th हाउस, मेरे लाभ का मालिक भाग्य से जुड़ गया, यानी मेरे सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ावा मिल रहा है। ये 9th हाउस ही नहीं है, ये भाग्य स्थान भी है, ये लक्ष्मी त्रिकोण स्थान भी है, ये आपके द्वारा काम में करी गई ट्रैवलिंग्स के लिए अच्छा स्थान भी है। तो वो एक शुभ कॉम्बिनेशन, वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमें मंगल से लगातार मिला। जब मंगल 18 अगस्त के बाद यहाँ आएंगे तो लाभ का मालिक 9वें भाव में बैठकर 12वें घर को और तीसरे घर को देखेगा। यानी ये समय ट्रैवलिंग से लाभ देगा। ट्रांसफर चाहिए, परिवर्तन चाहिए, नौकरी में बदलाव चाहिए, इस समय ट्राई कीजिए, आपका काम होगा। यानी मंगल की स्थिति आपके लिए शुभ है। मंगल यहाँ से बैठ के 4थे घर को देखेंगे तो किसी भी प्रकार का भूमि जमीन ज़्यादा प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम है, कोई वाहन परचेज करना है, बदलना है, इस दौरान ट्राई कीजिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यानी मंगल उस हिसाब से आपके लिए शुभ ग्रह हो गया। अकेले मंगल ने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया इन 3 महीनों के अंदर। चाहे वो मंगल अष्टम का हो, चाहे वो मंगल नवम का हो, दोनों ही जगह वो आपके लिए धन लेकर खड़ा हुआ है। कार्य तो आप कर ही रहे हैं, बुद्धि तो आप लगा ही रहे हैं, योजना तो आप बना ही रहे हैं। तो वो सब स्थिति हमें इन 3 महीनों में बहुत अच्छी स्थितियों में दिखाई दी है। अब देखते हैं विवाह या वैवाहिक जीवन, क्या इस महीने विवाह या वैवाहिक संबंध बन सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये शुक्र पंचमेश होकर यहाँ है, विवाह का कारक है। यानी 7 अगस्त से लेके सितंबर एंड तक आपके विवाह संबंधित स्थितियाँ बनती दिखाई दे रही हैं, या प्रेम संबंध भी विवाह में तब्दील होंगे, या अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो आपके पास रिश्ते आएंगे। अब वो लोग जिनका विवाह हो चुका, उनके लिए मैंने शुरू में भी कहा था कि अष्टम का मालिक सूर्य जब यहाँ चलेगा, कब? 16 जुलाई से 17 अगस्त। तो थोड़ा सा अपने संबंधों में आपको ध्यान रखना है कि जीवन साथी के साथ मतभेद से बचना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपसी सहमति नहीं हो पाती है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई हो जाती है। सूर्य जैसा गहरा तो अहंकार वश कार्य करता है। पता लगा पति पत्नी के स्वभाव में अहंकार आ गया, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, और पूरा महीना ऐसे ही एक दूसरे से मनमुटाव के लिए चलता चला। तो थोड़ा उस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी स्थितियां मैंने आपको इस वीडियो में कवर करी हैं। नौकरी, व्यापार, लाभ, प्रमोशन, आपका स्वास्थ्य, आपकी पढ़ाई, शिक्षा, प्रेम संबंध, बुद्धि, निर्णय, सब के बारे में इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी एक एक ग्रह की दी है कि कब कब कौन बदल रहा है और कब कब का आपको क्या देगा। तो ये था मेरा आज का विषय, मकर राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे आने वाले 3 महीने या 90 दिन। जय श्री राम।